अली टालपुर साहब, मुराद अली शाह साहब, बशीर हाले पोटो साहब, अली अनवर हाले पोटो साहब, हाजी रसूल बख्श चांडियो साहब, इस्माइल राव साहब, अरबाब लुत्फुल्लाह साहब, अली हसन जरदारी साहब, जुल्फकार शाह, हरी राम साहब, मुझा आयल दोस्तों, भाइरों, भेड़ों, अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। मैं अक्सर कहता हूं कि दिल तो करता है कि मैं अपनी मादरी जुबान में बात करूं, मगर क्या करूं, वो जो इस्लामाबाद वाले हैं वो कुछ अंधे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, तो मुझे उर्दू में बात करना का मसला होता है कि शायद वो कुछ समझ ले, कुछ समझ ले। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं। ये बात करते हैं कि हमने 6 महीने में कुछ नहीं हो सकता, बहुत जल्दी है, फलाना है, ढिमकाना है। मैंने अपने पहले हफ्ते में, अभी मैं प्रेसिडेंट बना नहीं था, मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के सारे लोगों को बुलवाया, फाइनेंस डिवीजन को बुलवाया, नवीद कमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसको बुलवाया, और मैंने उनसे कहा कि आप इनके साथ इस तरह चलें कि मुझे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत ना पड़े, और ये जो है ये स्टॉक्स इतने बढ़ जाएं। लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी, जो मैं फिगर्स दे रहा था वो उनको समझ नहीं आ रही थी। खैर, वो सिलसिला चलता रहा, मैंने टैक्स लगने नहीं दिया 5 साल उन पे। जैसे डार साहब आए तो उनने टैक्स भी लगा दिया। उसके बावजूद 90 बिलियन डॉलर था जब ये कप्तान आया है स्टॉक पाकिस्तान का, और अब 40 बिलियन पे आ गया है। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। 50 बिलियन डॉलर आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया, जो कि आपका अपने गरीब आवाम का पैसा था, लोगों का पैसा था। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। और इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, मैंने देखा है। खैर, मैंने तो सीखा भी है। मेरी उस्ताद तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। मैंने उनसे सीखा, और दुनिया में हर जगह में उनके साथ गया, हर बड़े लीडर से मैं मिला। और उस जमाने में तो 88 में तो लीडर खुद आ रहे थे। जहाजों की कमी हो गई थी कि लीडर आ रहे थे कि बीबी साहबा से मिलने के लिए, मगर इनको उनकी उसकी भी कदर नहीं आई। बीबी साहबा की हुकूमत ने, और इल्जाम लगा के, मैं कहता हूं इल्जाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है, उसका मुझ पे इल्जाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी शकरी, ये ड्रामा। तो ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। और दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे पता है कि आपकी 7 लाख एकड़ जमीन जो है वो समंदर ले जा रहा है। इसलिए मैं पहले कोशिश मैंने की कि यहाँ जुल्फकाराबाद बनाऊं, मगर कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी बात। अभी भी मैंने सीएम से बात की है, वो टेंडर हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोस्टल हाईवे रोड बनाएंगे, जिससे ये आपकी जमीन बचेगी। आपके पास सिर्फ ये मसला नहीं है कि पानी की कमी है, पानी की तो कमी है, टेलेंडर है, पूरे सिंध को पानी की कमी है, मगर साथ साथ समंदर जो है वो आपकी जमीनों को खा रहा है, और आपकी जमीन के अंदर वो एक जिसे कहते हैं खारा पानी वो ले आ रहा है, उससे आपकी जमीनें और खराब हो रही हैं। तो
इस धरती के बच्चे को पता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि बलूचिस्तान को क्या चाहिए, केपी को क्या चाहिए, इलाका गैर को क्या चाहिए, स्वात को क्या चाहिए था, जेबी को क्या चाहिए। ये हम पीपुल्स पार्टी वालों को पता है, इसलिए कि हमारे रग रग में जमहूरियत है। हमें पता है कि अवाम को क्या चाहिए और अवाम को भी हम पे एतबार है, इसलिए अवाम हमें वोट देती है, इसलिए नहीं देती। भुट्टो साहब कहा करते थे कि लोग मुझे इसलिए नहीं देखने आते कि मैं दलीप कुमार हूं, लोग उनकी बातें सुनने आते थे, इसलिए कि उनकी बातों में फलसफा था, बीवी की बातों में फलसफा था, सोचता अवाम का फलसफा, कल आने वाले पाकिस्तान का फलसफा, कल क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या हमारी पॉपुलेशन होगी, क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। सिर्फ 5 साल का प्लान नहीं बनाना चाहिए। और ये बनाते ही वहां बैठ के ब्यूरोक्रेट्स और अपने ये हक पसंदा लोग जो हैं, ये अपनी सोच पे सब चलते हैं। 5 ईयर प्लान हमारा बन गया, और 5 ईयर में क्या होता है भाई? 5 साल में तो मेरा आम का बाग नहीं तैयार होता, तो ये कैसे 5 साल में आप मुल्क को तैयार कर दोगे? मगर हमारा मुकाबला इनसे जारी है। हक और बातिल की ये जंग है, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। मैं सिर्फ लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं उन दोस्तों को समझाना चाहता हूँ जो कि नॉन पॉलिटिकल प्लेसेस पे बैठे हैं, जो जमहूरी इदारों पे जिनने काबिज नहीं हुए हैं, जिनने कब्जे नहीं किए हैं, कि उनको तो सोचना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि कल का कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये किस तरफ हम ले जा रहे हैं मुल्क को। अब किस तरफ हम जा रहे हैं कि इतना आपका डेट बढ़ रहा है, आपकी बिजली का बिल इतना डेट बढ़ गया है कि आप वो नहीं वापस कर सकते, जो बिजली बना रहे हैं उनको पेमेंट नहीं कर सकते, और यहाँ आपने मिलें बंद की हुई हैं। कमान कहाँ जाएगा इनको परवाह नहीं है, इनकी सोच नहीं है। चले हम तो अगली दफा कमान नहीं लगाएंगे, हम फुटी लगा लेंगे, मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, मगर वो गरीब कैसे नुकसान बर्दाश्त करेगा जो हारी है, जो 50% का शेयर होल्डर है हर एकड़ में, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? उस गरीब का क्या होगा? हम जब भी कोई सोच रखते हैं तो पहले गरीब का सोचते हैं। जैसे मीर साहब ने कहा, लाइनिंग सब कनाल्स की लाइनिंग होगी, सारे कनाल्स की लाइनिंग होगी, सारी सिंध में लाइनिंग होगी, रोड़ी भी लाइन होगा, नुसरत भी लाइन होगा, सब लाइनिंग होगी। इसलिए कि एक कनाल की लाइनिंग से काम नहीं होता। हाँ, मगर 1 साल में नहीं होगा। मैं झूठा वायदा नहीं करता, जब जुबान देता हूं तो पूरी करता हूं। तो दोस्तों, अब इनको ये ख्याल आया है कि मुल्क को खतरे हैं। हाँ, मुल्क को खतरे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। हमने आपको इलेक्शन से पहले भी आगाह किया था और उसके बाद भी कहा है कि इससे नहीं काम चलेगा। ये फाइल देके उस पर साइन कर देगा, इससे काम नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की अब वो capacity नहीं रही। Whichever part of the country you'll go, you'll be treated in the same way. That's what we are famous for. Okay, and may I ask you, what is your purpose of visiting Pakistan? I came to know that there are some opportunities for the Pakistani youth, which you both have brought here. Yeah. I was invited because with the director, Mr. Ahmed Shafiq of Cotton, the hotel management school here. That's Pakistan's leading institute. Yeah. Yes, we are connected. We are members of the same network of leading hotel management schools, mainly in Europe. The name of the network is Eurodip. But there's also Cotton represented in this network. So during a recent conference in Croatia and Europe, in Southern Europe in October, we were talking about a couple of issues, and one issue was
the shortage of personnel in the German hospitality and culinary industry, which is dramatic. I mean, businesses are closing down because they just cannot find the people. Just because of human resources. Yes, exactly, yeah.